बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज ट्रेनिंग। इस टॉपिक में हम जानेंगे ट्रेनिंग क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और मजीद हम ट्रेनिंग की दो मेन टाइप्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इन दोनों को समझेंगे और साथ साथ हम इन दोनों टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स को भी सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं ट्रेनिंग के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम ट्रेनिंग की लफ्जी मतलब को देखें उर्दू जुबान में तो इसका मतलब है तरबियत देना या सिखाना। मीन्स के ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग स्पेसिफिक स्किल। किसी में स्पेसिफिक स्किल इम्पार्ट कर देना, ऐड कर देना ट्रेनिंग कहलाता है। अगर इस मैं बात को मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्किल एंड नॉलेज। मीन्स के स्किल और नॉलेज को बढ़ा देना किसी की, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। इसकी एग्जांपल देता हूं आपको एक छोटी सी। सपोज एक लड़का कॉलेज से पास आउट होता है, वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। अब उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है? वेपन चलाना। अब उस लड़के ने तो जिंदगी में कभी वेपन चलाना नहीं सीखा होता, तो फिर उसको तरबियत दी जाती है कि वेपन कैसे चलाया जाता है। और ये तरबियत बेसिकली उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसने दुश्मन से लड़ना है, उसने वहां पे गोली चलानी है। तो जब उस ट्रेनी को वेपन के बारे में बताया जाता है कि ये क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे लोड किया जाता है, कैसे अनलोड किया जाता है, तो ये सब क्या है? बेसिकली ये उसके नॉलेज में इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ नॉलेज में इजाफा हो रहा है बल्कि ये उसकी स्किल भी बन गई है, क्योंकि उसने खुद प्रैक्टिकली वेपन चलाना सीख लिया। तो मुख्तसर बात यह हुई कि ट्रेनिंग एक ऐसा तरबियती अमल है जिसके जरिए किसी इंप्लाई को उसकी जॉब रेलिवेंट नॉलेज देना, और ना सिर्फ नॉलेज उसको देना बल्कि उस नॉलेज को यूटिलाइज करना भी सिखाया जाता है, ताकि आप उससे डिजायर रिजल्ट्स हासिल कर लें। मींस कि आप जो इंप्लाई का नॉलेज और उसकी स्किल डेवलप कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो हम क्यों करते हैं? ताकि हम उससे डिजायर रिजल्ट्स हासिल कर लें। अब यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखिए ट्रेनिंग हमेशा जॉब स्पेसिफिक होती है, वो यूनिवर्सल नहीं होती है। ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। ट्रेनिंग जब भी दी जाएगी वो किसी ना किसी टास्क या किसी ना किसी काम के हवाले से दी जाएगी। डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी एडविन बी फिलिपो। फिलिपो की डेफिनेशन जो है ये ट्रेनिंग के हवाले से ये बहुत ज्यादा फेमस है। मोस्टली बुक्स में आप इस डेफिनेशन को देखेंगे। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। फिलिपो के मुताबिक ट्रेनिंग एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए एम्प्लॉय का नॉलेज, स्किल या उसकी एबिलिटीज को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि वो अपनी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सके। तो होप ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की। मींस कि ट्रेनिंग क्यों दी जाती है या ट्रेनिंग देने से क्या फायदे हासिल होते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस या सबसे पहला फायदा यह है हाई प्रोडक्टिविटी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग इसलिए देती है कि उन्होंने अपनी कोई प्रोडक्ट बनानी होती है, और अगर वो अपने एम्प्लॉय को सिखाएं कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है और बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर प्रोडक्ट बनाते वक्त मशीन का इस्तेमाल भी है तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो ये सब कुछ इसलिए सिखाया जाता है ताकि एम्प्लॉय एक अच्छी प्रोडक्ट बनाए जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल बूस्टर। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज में काम के हवाले से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनका मोरल हाई होना चाहिए। लेकिन मोरल तब हाई होगा जब उन्हें अपने काम के बारे में ठीक से पता होगा और उनको उस काम के हवाले से एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंक्रीज हो, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके एम्प्लॉय जो हैं वो क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस करें, और ये तब पॉसिबल है जब इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो फुली स्किल्ड हो और अपना काम बेहतर तरीके से करें। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट रिडक्शन। देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती है तो उससे एम्प्लॉय के नॉलेज और स्किल्स में इजाफा होता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर आता है, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि एम्प्लॉय जो है वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं उनका लॉस कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर एम्प्लॉइज अपने काम के हवाले से फुली ट्रेन्ड हैं, वो फुली स्किल्ड हैं, तो वो विदाउट डिफेक्ट्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिससे कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंट्रोल्ड रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लो एक्सीडेंटल रेट। देखिए अक्सर ये देखने में आता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय रख लिए जाते हैं या उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती,
तो इस वजह से काफी हादसा होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को फिर अच्छा खासा नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। या एम्प्लॉइज को अगर मशीन्स प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करनी नहीं आती हैं या उनको उसके हवाले से कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई तो फिर कई तरह के हादसा हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता उसमें लाइफ लॉस भी हो जाती है। तो अगर एम्प्लॉइज को प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग दी जाए तो इससे उनकी स्किल्स इंक्रीज होंगी और वो अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, जिससे हादसा कम से कम या फिर नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल। जनरली ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर जॉब के हवाले से या काम के हवाले से दी जाती है, जिसके मेन दो फायदे आते हैं। पहला फायदा तो एम्प्लॉय के हवाले से है, मींस उसकी अपनी डेवलपमेंट होती है, उसके नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज में इजाफा होता है, जिसका इंपैक्ट अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस पर आता है और फिर अच्छी परफॉर्मेंस से एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड, बोनसेस वगैरह भी मिलते हैं। और दूसरा फायदा एम्प्लॉय की अच्छी परफॉर्मेंस से उसके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स अचीव कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस्ड सुपरविजन। देखिए, अगर हमारे पास ट्रेन्ड एम्प्लॉय है तो आपको उसे बार बार सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉय को दी जाए ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके, और फिर उसका फायदा ये होगा कि आपको बार बार ध्यान रखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मींस के जो सुपरवाइजर का जो काम है ना वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, सुपरविजन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि एक ऐसी ट्रेनिंग जो जॉब के दौरान दी जा रही हो। एंड सेकंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मींस के ऐसी ट्रेनिंग जिसमें एम्प्लॉय अपनी एक्चुअल जॉब परफॉर्म नहीं करता बल्कि उसको उसकी जॉब से ऑफ करके ट्रेनिंग दी जाती है। कोई सुपरवाइजर या ट्रेनर जो है उसको ट्रेनिंग देता है ताकि जब वो अपनी एक्चुअल जॉब में जाए तो वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अब मेन तो यही दो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। फर्दर इन दोनों टाइप्स के अपने अपने मेथड्स हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम वो भी ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला मेथड है कोचिंग। कोचिंग एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें आप डायरेक्टली अपने सीनियर या मैनेजर के अंडर काम करते हैं और वो फिर आपको आपके काम के हवाले से ट्रेन करता है। नेक्स्ट इज मेंटोरिंग। एक मेंटोर हायर किया जाता है, नॉर्मली वो एक से ज्यादा न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉइज के लिए होता है और वो मेंटोर उन तमाम एम्प्लॉइज को फिर ट्रेन करता है फॉर द जॉब। नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन भी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है जिसको 3 या 4 अलग कामों के लिए हायर किया गया है, तो पहले उसे एक काम सिखाया जाता है, फिर उसकी जॉब रोटेट कर दी जाती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा काम सिखाया जाता है। मींस के पहले एक डिपार्टमेंट में जाता है, वहां पे वो काम सीखता है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, वहां पे काम सीखता है, फिर थर्ड, फोर्थ, और फिर इस तरह वो अपने जॉब के हवाले से तमाम कामों को सीख जाता है। नेक्स्ट इज जॉब इंस्ट्रक्शंस टेक्निक। अब इस मेथड के जरिए एम्प्लॉय को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी है और उसको डेवलप करने का एक तरीकेकार है, तो थ्रू जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक आप एम्प्लॉय को सबसे पहले स्टेप 1 के बारे में सिखाते हैं, और जब वो स्टेप 1 को अच्छे से सीख लेता है, समझ लेता है, उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो फिर उसे स्टेप 2 सिखाया जाता है। इसी तरह उसको बारी बारी तमाम स्टेप्स सिखाए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, और एक टाइम आता है कि वो अपनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग ड्यूरेशन के एंड पे वो उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए काबिल हो जाता है। नेक्स्ट इज अप्रेंटिसशिप। ये एक बड़ा कॉमन मेथड है जिसमें एम्प्लॉय को एज अ ट्रेनी के तौर पर लिया जाता है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसको सैलरी मुकम्मल नहीं दी जाती, बल्कि उसको एक स्टेपेंड मिलता है अपनी जॉब के हवाले से और उसी में वो सीखता है। ये ट्रेनिंग पीरियड ऑलमोस्ट 6 से 1 साल तक का हो सकता है और नॉर्मली इसमें जो स्टेपेंड है वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन जो है वो डिसाइड होता है। अगर लो लेवल की है तो स्टेपेंड कम होगा, अगर हायर लेवल पोजीशन है तो उसमें स्टेपेंड ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज कमेटी असाइनमेंट। एक कमेटी होती है जो एम्प्लॉय के हवाले से जॉब असाइनमेंट्स तैयार करती है और एम्प्लॉय को वो फिर असाइनमेंट्स जो है वो करनी होती हैं। तो यूं ये कमेटी थ्रू जॉब असाइनमेंट्स एम्प्लॉय को ट्रेन कर देती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसमें सबसे पहला बेनिफिट है ट्रेनिंग इज डायरेक्टली ट्रेन्ड ऑन द जॉब। मींस कि हमें जिस काम के लिए हायर किया गया है, हम उसी काम के दौरान हम काम भी कर रहे होते हैं और साथ साथ सीख भी रहे होते हैं और आपको सैलरी भी मिल रही होती है। मींस एम्प्लॉय को ऑफ द जॉब नहीं किया जाता, वो अपनी आउटपुट भी दे रहा होता है, साथ साथ सीख भी रहा होता है। सेकेंड बेनिफिट इज फॉर्मल टाइम सेविंग फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का दूसरा फायदा यह है कि एम्प्लॉय अपनी जॉब के साथ साथ, जिस तरह मैंने कहा, सीख भी रहा होता है। उसको अलहदा से 1-2 साल के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि पहले आप ट्रेनिंग लें और फिर आप काम करें। तो इन बिटवीन जाहिर है अगर आप उसको ऑफ द जॉब करेंगे तो उसकी ट्रेनिंग में टाइम लगेगा, 6 महीने, साल भी लग सकते हैं।
लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या फायदा है कि आपका वो जो ट्रेनिंग अलहदा आपने उसको ऑफ द जॉब करके ट्रेनिंग देनी थी, उस टाइम की काफी हद तक बचत हो जाती है कि एम्प्लॉई अपना काम भी कर रहा है साथ साथ और अपनी ट्रेनिंग भी हासिल कर रहा है। थर्ड इज इट इज मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज ट्रेनी लर्न डायरेक्टली बाय लाइव एक्सपीरियंस ऑन वर्क। देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ट्रेनी जॉब पर रहते हुए सीखता है और वो प्रैक्टिकली देख रहा होता है सारी चीजों को, और जिससे उसकी बेटर लर्निंग होती है। नेक्स्ट इज इट इज लेस एक्सपेंसिव। यस, बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है फ्रॉम दी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कि आपको ट्रेनी को अलहदा से ट्रेनिंग की एक कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ती। आपको सिंपली उसको सिर्फ सैलरी देनी है और वो साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं। तो वो जो ट्रेनिंग की एक अलहदा कॉस्ट उसको ऑफ द साइड आपने बियर करनी थी, वो आपकी काफी हद तक बचत हो जाती है उसमें। ट्रेनीज आर हाईली मोटिवेटेड फॉर ट्रेनिंग। अब देखें, ऑन द जॉब में एम्प्लॉई बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, वो प्रैक्टिकली सारी चीजों को सीख रहा होता है और उसको अंदाजा होता है कि मैं इससे मेरी काफी नॉलेज और मेरी स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही है। तो वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वो बहुत ज्यादा मोटिवेट रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को। इसमें पहला मेथड है लेक्चर्स। देखिए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉई अपनी जॉब पर नहीं होता, लेकिन उसे किसी और जगह कंपनी में किसी रूम में लाइक कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह में लेक्चर्स दिए जाते हैं। लेक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर एम्प्लॉइज भी दे सकते हैं या फिर जो ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं वो फिर जॉब रेलिवेंट लेक्चर्स देते हैं, जिसमें एम्प्लॉइज को उनके काम के बारे में बताया जाता है कि फ्यूचर में उन्होंने अपनी जॉब जो है वो कैसे परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंसेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर एम्प्लॉइज लाइक टॉप मैनेजमेंट के लोग बहुत सारे एम्प्लॉइज को एक हॉल में उनके काम के हवाले से गाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज, और इसमें अमूमन क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी होते हैं। नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल टेक्निक्स। अब इस टेक्निक में एम्प्लॉय को वीडियोस के जरिए सिखाया जाता है। इसमें कंपनी के हवाले से या पर्टिकुलरली जॉब रेलिवेंट वीडियोस होती हैं जो एम्प्लॉय को दिखाई जाती हैं, वो फिर उन वीडियोस से सीखता है। नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इस मेथड के जरिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल माहौल जैसा होता है। यानी कि पर्पस इसका ये होता है कि ट्रेनी को ये एहसास दिलाया जाए कि वो ये फील करे कि वो एक्चुअल में ऑन द जॉब सीख रहा है, बट इनफैक्ट ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट होता है जिससे एम्प्लॉय जो है सीखता है। नेक्स्ट इज सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें जॉब रेलिवेंट जो है वो गेम्स खेली जाती हैं, केस स्टडीज डिस्कस की जाती हैं, रोल प्ले होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें केस स्टडीज के हवाले से, तो नॉर्मली ये केस स्टडीज कंपनी के लॉसेस के ऊपर होती हैं और एम्प्लॉइज के या ट्रेनीज के ग्रुप्स बनाकर उनको दे दिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि अगर वो इस सिचुएशन में होते तो वो फिर कैसे उसको हैंडल करते हैं। और इसी तरह रोल प्ले की अगर बात करें तो रोल प्ले की भी एक्सरसाइजेस की जाती हैं, जिसमें ट्रेनीज को कोई रोल दे दिया जाता है लाइक सीईओ, डिपार्टमेंट हेड या मैनेजर वगैरह, और उसको फिर कोई सिचुएशन भी दी जाती है और उसको कहा जाता है कि वो बीइंग एज अ मैनेजर, बीइंग अ डिपार्टमेंट हेड, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। तो ये सब थे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहला बेनिफिट है ट्रेनर्स आर यूजुअली वेल एक्सपीरियंस इनफ टू ट्रेन ट्रेनीज इफेक्टिवली। इस ट्रेनिंग मेथड में जो ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं वो बड़े वेल एक्सपीरियंस होते हैं और वो ट्रेनीज को इफेक्टिवली ट्रेन करते हैं, जिसका इंपैक्ट उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। नेक्स्ट इज इट इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड टू इंक्रीज स्किल्स ऑफ ट्रेनीज। अब इस मेथड के तहत जो ट्रेनिंग दी जाती है वो काफी सिस्टमैटिक होती है, उनको बाकायदा ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो न्यू ट्रेनीज हैं उनकी स्किल्स डेवलप हो और वो अपनी जॉब अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। नेक्स्ट इज एड लॉट ऑफ वैल्यू टू कंपनी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। इस तरीके की ट्रेनिंग से ट्रेनी अपना काम बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हुई होती हैं और जब वो अपनी एक्चुअल जॉब करते हैं तो उससे वो अच्छी आउटपुट देते हैं और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने ट्रेनिंग के इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।